इस नवाचार के माध्यम से बच्चों को ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल के संबंध में मेरा अनुभव यह कहता है सर कि इसके द्वारा लगभग सभी बच्चे जुड़ जा रहे हैं और इसका परिणाम बहुत बेहतर हो रहा है। बच्चों में जो उत्साहवर्धन हुआ है वह अपने आप में मतलब बच्चे खुद से प्रमोटेड हो रहे हैं कि मैडम मैं पढ़ूंगी, ऐसा करके वो फोन करके बोलते हैं। बहुत खुशी होती है सर। यदि सभी शिक्षकगण फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल व लक्ष्य भेद की नीतियों को अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो परिणाम चाहते हैं उससे कहीं बेहतर परिणाम हमें इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और जो शिक्षा की ऊंचाइयां हैं जिन्हें हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि कैसे वो सीख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य वेद ने उसे बहुत अच्छे तरीके से हम सभी शिक्षक को बताया है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समस्त आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं इससे जुड़े। हमारे लक्ष्य वेद के पुरोहित सर जी और जलतारे सर जी, जितने भी सर, उन सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। सर समय के ध्यान रखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इतना अच्छा लगा, जैसे एक राठौर जी का क्लास था जिसमें मैंने देखा कि वो इंग्लिश के माध्यम, इंग्लिश के कुछ शब्द ज्ञान बच्चों को दे रहे थे। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे क्लास चल रहा है, मतलब फेस टू फेस प्रोग्राम चल रहा है। और उसमें उन्होंने इस प्रकार शब्दों को बच्चों के सामने रखा। एक ही जगह वो बच्चे जो है 15-20 शब्द या कुछ फल या सब्जियों के नाम बोलने लगे, तो इससे वास्तव में शब्द भंडार की बात आती है, उसमें काफी वृद्धि हुई। और मैं अभी आपका जो 22 और 23 तारीख का जो कार्यक्रम चला बाल केंद्रीय शिक्षा, उसको मैंने देखा। बाल केंद्रीय शिक्षा वास्तव में वही एक आधार है शिक्षा का, शिक्षा जगत का ही आधार है। बच्चे कैसे जल्दी सीखते हैं, कैसे एक्टिविटी करें, जैसे तो इस प्रकार की सारी चीजें उस दो हमारे लॉकडाउन के समय में जो स्थितियां थी, इसको आगे बढ़ाने में, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने में हमको बहुत ज्यादा सहायता मिली है। सभी साथियों को नमस्कार और समर्पण परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार और विशेष रूप से दीपेश जी और जलतारे जी, आप दोनों को भी नमस्कार। जब हमने इस समर्पण मंच की शुरुआत की थी उस समय हमारा केवल एक ही उद्देश्य था, जहां तक मुझे ज्ञात है, जैसा मैंने रस्तोगी जी से जाना था, कि बच्चों को अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लासेस में जोड़ना, ये हमारा पहला उद्देश्य था। ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र विकल्प रह गया है अभी। उसमें भी कुछ परेशानी आई, जिसके माध्यम एंड्रॉइड मोबाइल सभी के पास उपलब्ध नहीं था। तो फिर हमारे साथियों ने, दीपेश जी ने, जलतारे जी ने विकल्प के रूप में फिर कॉन्फ्रेंस कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई। और अभी हमारे जो परिवार है या हमारा जो समर्पण मंच है इस स्तर तक पहुंच गया है कि सभी विकास खंड में इसका माने व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। माने बहुत सारे शिक्षक जुड़ चुके हैं। जैसा हमारे शिक्षक के साथियों का जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ विकास का नकलतारा डफरा कम्युनिटी से, तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी का जो सोच है वो इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक है। शिक्षकों को प्रयास करना पड़ेगा। केवल ये एक ही शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मंजिल मिले ना मिले, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तो हमें मंजिल मिले या ना मिले, और मिलेगी ही, अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें जरूर मंजिल मिलेगी और हमें प्रयास करते रहना है। सभी शिक्षकों को प्रयास करना है इसके लिए, ताकि ये कार्यक्रम 4 बजे बच्चे रोज जुड़ जाते हैं। मुझे बार बार उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और लक्ष्य भेद के जो नुस्खे हैं, जैसे कि चुनौती देना और स्वयं से सीखना, और इस तकनीक का उपयोग करते हुए बच्चे जो हैं प्रतिदिन अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस मंच से जुड़कर मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। शिक्षकगण इस दिशा में काम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद सर। समय अभाव होने के कारण लक्ष्य भेद के तहत इसमें बच्चों को चुनौती देना एवं उनके जिज्ञासु रवैये का सम्मान करना, एवं नुस्खा नंबर 2, बच्चे स्वयं से भी सीख सकते हैं। इन सब के तहत हम बच्चों को फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और बच्चे और पालक भी इनसे बहुत खुश हैं सर, कि पालक भी खुश हैं कि बच्चे भी शिक्षा के साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं। और मिल गया कहना चाहिए। तो जो बच्चे हैं कहना चाहिए, जो समर्थ नहीं थे इंटरनेट को चलाने के नाम से,
अब वो बच्चे कीपैड के माध्यम से जुड़ रहे हैं और हमारे इसमें बच्चों की संख्या की बढ़ोतरी हो रही है जो पढ़ाई कर पा रहे हैं। अपन पहले क्या होता था, सबको पहले कॉल करते थे और उसके बाद बच्चे हम लोगों से जुड़ते थे। अब स्थिति ऐसी है कि बच्चे अब हमें फोन करते हैं और हमसे पूछते हैं कि अभी क्लास का कुछ क्या स्थिति है, कि छूट थोड़ी गया, ऐसा करके। ये तो मतलब ये चीज मैं अपने बीच में इन चीजों को अनुभव किया हूँ। इस चीज के संचालन करने के लिए मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, कहना चाहिए भाई। जब ऑनलाइन क्लास जो अपन व्हाट्सएप के थ्रू नहीं चला रहे हैं, तो अब मेरे को इसका विकल्प ढूंढना था, तो मैंने नॉर्मल टेक्स्ट करने के लिए सभी बच्चों का नंबर को, मैसेज को एक ग्रुप बना के नॉर्मल उनको टेक्स्ट कर देता हूँ। तो उनको आज की स्थिति में 21 स्कूल है, जिसमें 21 में 21 स्कूल के लगभग सभी टीचर इस कॉन्फ्रेंस क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं स्वयं अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि मैं अब तक 11 ऑनलाइन क्लास दिया था वेबएक्स के माध्यम से, और उस 11 क्लास में मेरे मात्र 23 बच्चे अभी तक जुड़े। लेकिन पिछले एक सप्ताह से जब मैं कॉन्फ्रेंस क्लास ले रहा हूं, तो आज मैं काउंट कर रहा था, किसी दिन 22, किसी दिन 25, किसी दिन 15, किसी दिन 17, इस प्रकार से बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं कैसे पढ़ाता हूं इसको आपको बताऊंगा कि जो काम हमारे एंड्रॉइड फोन नहीं कर पाए, वो काम हमारे कीपैड मोबाइल ने कर दिया है। यह जो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, इसमें बच्चे बहुत सीख रहे हैं और इसका फायदा बहुत मिल रहा है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए उनमें एक आत्मशक्ति जागृत हो रही है। समस्त ऊर्जावान संघर्षित शिक्षक साथियों, मैं कांता प्रसाद देवांगन आपका तहे दिल से आपको प्रणाम करते हुए, मैं फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से समर्पण मंच द्वारा सफल एवं सुरक्षित शिक्षा देने का बहुत ही बढ़िया नायाब तरीका है। इस कोरोना काल में इसके माध्यम से बच्चों को पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है, जिससे बच्चे पूरे तन्मयता के साथ प्रतिदिन 50 से 55 बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित खुद से सीखकर चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यह सफल, रोचक, सीखने की ललक, आत्मविश्वास, नवाचार के रूप में काफी मददगार साबित हो रहा है। खंड के शिक्षकों को समर्पण मंच में जोड़कर संकुलों का बारी बारी से कीपैड मोबाइल व लक्ष्य भेद के नुस्खों को संबंध में हम लोग 4 दिन प्रशिक्षण दिए, जिसमें हमारे समर्पण मंच के जहांगीर आप सभी का बहुत अधिक सहयोग रहा। और आज हमारे विकास खंड में लगभग 55 शिक्षकों के द्वारा 300 बच्चे प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। सर, हमारा लक्ष्य है कि हम और अधिक से अधिक शिक्षकों तक चर्चा कर विकास खंड के सभी बच्चों तक यह लाभ पहुंचाए। इस हेतु हम सतत कार्यरत हैं। टीचर्स, टाइम बहुत लिमिट है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। लक्ष्य भेद के 6 नुस्खों का उपयोग करते हुए जो फ्री कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से जो इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां स्कूल कॉलेज बंद है शिक्षा दी जा रही है, उससे मैं बहुत ही शॉक हूँ। आई एम वेरी शॉक्ड टू नो दैट कि बच्चे किस प्रकार सिर्फ हमारे मार्गदर्शन से, हमारे गाइड करने से, चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करते हुए बच्चे स्वयं से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम यही सोचते थे कि बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं या लिखाते हैं तो बच्चे सिर्फ वही सीखते हैं, वही पढ़ते हैं। हम बच्चे के IQ लेवल का अनुमान लगा ही नहीं पाते थे, और यहीं पर हम बच्चों की जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है उसको हम वहां लिमिट कर देते थे। हम सोचते थे बच्चे बस वहीं तक सीमित है, बच्चे ज्यादा अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चे स्वयं से नहीं पढ़ सकते। तो सो आई एम यहाँ रॉन्ग। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी ये। हम बच्चों को चैलेंजिंग देकर उनके जो भी टैलेंट है, जो भी स्वयं कुछ भी करने की इच्छा हो, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है या फोन में रिचार्ज नहीं है या नॉर्मली कीपैड फोन रखते हैं, वे बच्चे दूसरे बच्चे से कांटेक्ट कर रहे हैं और निरंतर सीखने की प्रयास कर रहे हैं। वो अपना कोर्स तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ ही बुक के अंदर से जो भी बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं उनको ही मुझसे शेयर करते हैं।
जैसे कोई पार्ट कंप्लीट होता है तुरंत फोन करेंगे कि मैडम हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आगे और लिखे क्या। इस तरह से बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने सही में ऐसा नहीं सोचा था कि इज इट पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है। सो आई एम वेरी सरप्राइज। और दूसरी बात यह है कि कल मेरे पास एक पेरेंट्स का फोन आया था। पेरेंट्स ने कहा कि मैडम आपका फोन नहीं लग रहा है, आपने जो फोन नंबर और एक्सेस कोड दिया था तो बहुत ट्राई किया, फोन नहीं लगा। तो एक बार बच्चों से बात कर लीजिए, दोनों बच्चे पढ़ते हुए बैठे हैं, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं इतनी खुश हुई, इतना मुझे अच्छा लगा कि बाप रे बाप की बच्ची, मेरे बच्चे हैं जो स्वयं से पढ़ रहे हैं। पहले क्या था, शाला में स्कूल आते थे, बच्चों को हम पढ़ाते थे, लिखाते थे, बच्चों को होमवर्क भी देते थे, लेकिन बच्चे कभी होमवर्क करके लाते और कभी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज वही बच्चे स्कूल बंद की स्थिति में सिर्फ हमारे गाइड मास्टर से बच्चे स्वयं से इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि विश्वास ही नहीं होता। यू कांट बिलीव दिस कि ऐसा भी हो सकता है। आप स्वयं जाकर देखेंगे, बच्चे 6 बजे मेरी क्लास होती है और 6 बजे सभी बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइप ऑफ अचीवमेंट। और आगे भी समर्पण मंच इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता रहेगा। सो वंस अगेन टाइम थैंक यू सो मच। हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों को बार बार हमको बोलना पड़ता है कि बच्चे बोलो बोलो बोलो। इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल हम लेते हैं तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि चुप रहो चुप रहो। माने वास्तव में लक्ष्य वेध की जो बात है उसको ये लोग ना चमत्कार करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। हम बोलते हैं बच्चा खुद से सीखता है, बच्चा खुद से सीखता है, लेकिन यहाँ आकर हम देख सकते हैं कि बच्चा वास्तव में खुद बोलता है, सीखता है। ये बहुत बड़े शिक्षाविदों की, शिक्षाविद जो नहीं समझ पाते हैं उसको ये बता रहे हैं बच्चे लोग। और हम बच्चों को कम आकलन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको। हमें पूर्व धारणा उसको छोड़ना पड़ेगा। हम बच्चों को समझाते हैं, हमें खुद समझना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं ये तो क्लास के बच्चे तक मुझे फोन लगाकर पूछते हैं कि मैम कितने टाइम क्लास है, हम क्लास में कितने टाइम जुड़ेंगे। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ते जा रहा है और बच्चे जो है वो क्लास में काफी रुचि ले रहे हैं। तो इस तरह से उनके लिए एक और कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तरीके से बच्चों ने अपने कोर्स पूरे किए हैं। अकलतरा ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से दिलीप लहरी जी, अनिता ध्रुवे मैम एवं संतन चौहान जी ब्लॉक प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो कक्षा लिया जा रहा है। सबने मिलकर अब तक 540 कक्षा का आयोजन किया है, जिसमें 2160 बच्चों ने लाभ लिया है। प्रत्येक दिन बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को समर्पण मंच के द्वारा स्टार टीचर ऑफ द डे के रूप में घोषित करके मनोबल बढ़ाया जाता है और मंच के द्वारा सभी शिक्षकों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास अभी भी जारी है। और उनके जो भी समस्याएं आती है, जो भी वो कठिनाई महसूस करते हैं, उसको हम तुरंत दूर करने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक शाला परसही बाना आप सभी का सादर नमन करता हूँ। सर, मैं दिनांक 18/8/2020 से समर्पण मंच से जुड़ा। आज तक अपना मैं सफल कक्षा संचालन कर पा रहा हूँ। पूर्व में मैं जिस ऐप से कक्षा संचालित करता था, उस ऐप से मैं केवल 5 या 6 बच्चों तक की लाभ पहुंचा पाता था या केवल 5-6 बच्चों तक ही जुड़ पाता था। परंतु समर्पण मंच के द्वारा कीपैड मोबाइल और लक्ष्य वेध के जब तरीके हमें बतलाए गए या जब से हमें इस बात की जानकारी हुई, तब से मैं अभी तक सर मेरा प्रतिदिन क्लास लगता है तो प्रतिदिन की क्लास में मैं 15 से 17 बच्चों को जोड़ पाता हूँ। किसी दिन कारणवश वेद का और उसके नुस्खों को जब से मैंने अपनाया, तब से मेरे बच्चे बहुत ही एक्टिव रहने लगे। जब से मैं क्लास लेना शुरू किया, शुरू दिन में मेरे 3 ही बच्चे जुड़े थे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू। और शुरू ही दिन में मैंने उनको चुनौती दिया कि कौन ऐसा बच्चा है जो अपने से और 3 साथी को जोड़ सकता है। तो तीनों बच्चों ने ही 3-3, 4-4 साथियों को अगले दिन के क्लास में जोड़ के अपना चैलेंज पूरा किया। तो ये एक लक्ष्य वेध का नुस्खा भी काम आ गया और बच्चे भी जुड़ गए। इस तरह से 2 फायदे इसमें होने लगे। और अब से मेरे हर क्लास में लगभग 70 से 80% मेरे कक्षा के बच्चे जुड़ रहे हैं। और लक्ष्य वेध का एक सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगता है, बच्चों में रुचि पैदा कर देता है। पहले क्या होता था, बच्चे हमारे सामने होते थे तो भी बोल ही नहीं पाते थे, कुछ सरल चीज पूछने पर भी नहीं बोल पाते थे।
लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि उनको चुप कराना पड़ जाता है कि अब आप चुप रहो, अब दूसरे बच्चे को हम मौका देते हैं, वो बोलेगा, है ना। और एक सबसे बहुत बड़ी मेरे को उपलब्धि ये मिली है कि क्लास जब मैं शुरू करता हूँ उसके पहले ही बच्चे जुड़ जा रहते हैं। जैसे ही मैं अपना क्लास शुरू करता हूँ वो पहले से ही कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहते हैं। जैसे ही मैं जुड़ता हूँ पहले से वो मुझे नमस्ते सर, आज ये पढ़ेंगे सर। उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है बोलने का भी, और ये क्लास से इतना मुझे फायदा मिला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी जो हमारे शिक्षक हैं जो मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या भी जो जुड़े हैं जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, वो भी इसमें क्लास लेने का प्रयास करें। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा, पहले जो हम लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए यूज करते थे उसमें तो हमें कहीं से कुछ सहायता अधिक मिल नहीं पाता था, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है अपना समर्पण मंच और लक्ष्य वेद का, इसमें आप 24 घंटे में किसी भी घंटे आप किसी भी ग्रुप में अपना कुछ परेशानी शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उसमें उस परेशानी का सॉल्यूशन कोई ना कोई कुछ ना कुछ रूप से बता ही देता है।